हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू डाउटनेट लाइव। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई एम श्योर बच्चों आप सब हो फिट और हेल्दी, और सब अपनी सेहत का भी बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो बीमारियां फैली हुई हैं बच्चों, उसमें आपको अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को सुरक्षित रहिए, रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो आपकी पढ़ाई में बच्चों आज हम करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर नंबर 6 में आज हम करेंगे केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस। और केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस में आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो चैप्टर नंबर 12 है उसके एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस। तो बच्चों इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चंस करने से पहले हम करेंगे एक क्विज, ताकि पता चले कि आपको जो एरिया है उससे रिलेटेड कितनी चीज़ें पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों अपनी क्लास की, और सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्विज। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 66। आपको बताना है एरिया ऑफ सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस है 66। बताइए एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 66। चलिए बच्चों चार ऑप्शंस है, और इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा है आपका सही जवाब। चलिए डन बच्चों। नेक्स्ट इज a wire is looped in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर। मतलब एक वायर है जो सर्कल की फॉर्म में उसको बना दिया गया है और उसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर। इट इज रीबेंड इनटू अ स्क्वायर फॉर्म, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। उसको फिर बेंड कर दिया, रीबेंड कर दिया उसको एक स्क्वायर की फॉर्म में, और आपको स्क्वायर की साइड बतानी है। तो बताइए बच्चों इसमें से कितनी बनेगी स्क्वायर की साइड, और कैसे आप लोग निकालेंगे? जल्दी से कैलकुलेट करो और फटाफट से अपना ऑप्शन टिक करो। चलिए डन बच्चों। अब देखो इनके आंसर्स देख लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस गिवन है सर्कल की। तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और ये हमारे पास गिवन है 66। और जो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया होता है πr²। तो देखो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें आर की ज़रूरत है। तो आर हम कहाँ से निकालेंगे? सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला से। तो आर निकालेंगे तो आर यहाँ से आ जाएगा 66/2 पाई। तो हम पाई की जगह लगा देंगे पाई की वैल्यू, जो कि होती है हमारे पास 22/7। तो 22 लिखेंगे और 7 को लिख देंगे ऊपर। तो ये आ जाएगा हमारा 22 से कैंसिल होकर 3, और 7 3 21 और नीचे 2। तो मतलब हमारी जो रेडियस है वो आ जाएगी 21/2। तो 21/2 रेडियस आ जाएगी, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 22/7 बच्चों, 21/2, और ये हो जाएगा 21/2। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, और ये 11। तो हमारा बनेगा 33 मल्टीप्लाई बाय 21/2। और 33, और जब आप 21 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा, यहाँ से करके देख लेते हैं, या फिर 693 बनेगा ये आपका। 693 और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10। मतलब 64346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, जो कि है आपका ऑप्शन डी। ठीक है। तो यहाँ से पहले आर निकाला, और आर को इसमें सर्कल के फॉर्मूला में पुट कर दिया, हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट में एक वायर है जिससे कि एक सर्कल बनाया गया है, और उस सर्कल की रेडियस है बच्चों 28 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसी रेडियस से क्या बनाया, इसी सर्कल से क्या बनाया, इसी वायर से, जिस वायर से सर्कल बनाया गया है उसी से एक स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर की हमें साइड निकालनी है। अब यहाँ पे जो मेन बात है ना वो ये है कि जो पेरीमीटर, या कहो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि सेम ही वायर से सर्कल बना है और सेम ही वायर से स्क्वायर बना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल लेंगे।
तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होता है C इक्वल टू 2πr, C मतलब सरकमफ्रेंस, तो 2 लगाएंगे बच्चों हम, फिर पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7 और रेडियस हमारे पास दे रखी है 28, तो 28 हम क्या लगा देंगे यहाँ से, रेडियस लगा देंगे। यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये 4 जा पर कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आएगा यहाँ से 8, 4 को 2 से करें और ये 22 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 और 17, मतलब 176 हमारे पास क्या आ गई, सर्कल की सरकमफ्रेंस, जो कि किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बराबर है हमारी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, क्योंकि एक ही तार को रीबेंड किया गया है, यानी कि 176 बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू ए का मतलब है साइड, ए को मैंने क्या मान लिया यहाँ से, साइड मान लिया। तो अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 176 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यानी कि साइड जो आई वो आई यहाँ से 44 सेंटीमीटर। तो मतलब 44 सेंटीमीटर साइड आ गई, वो हमारा है ऑप्शन ए। ठीक है, चलो ये तो हुआ बच्चों हमारे क्विज के कुछ क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं एक ज़रूरी अनाउंसमेंट की तरफ, जो कि क्लास 11th के लिए है। तो बच्चों क्लास 11th का, जैसे आप में से भी अब बहुत सारे बच्चे 11th में आ गए हैं, जो CBSE बोर्ड से थे वो 11th क्लास में आ गए हैं, बाकी जो स्टेट बोर्ड के हैं अभी उनके एग्जाम होने हैं। तो बच्चों आप जो 11th क्लास में आ गए हो, आपके लिए एक VIP कोर्स शुरू हो चुका है 18 मार्च 2021 से, और इस कोर्स में क्या होगा, आपके स्कूल में आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये एक फुल कोर्स होगा। साथ ही साथ ये 18 मार्च 2021 से शुरू होकर ये चलेगा 20 अप्रैल 2022 तक, और इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि अब 10th पढ़े या 11th पढ़े, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था बच्चों कि आपको, आपकी जो 10th है वो तो कैंसिल हो गई है, तो आप लोग वैसे 11th में आ गए हो, लेकिन जो CBSE उसने एक ऑप्शन ये दिया है कि जब आपके मार्क्स लगेंगे और आप मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते अपने मार्क्स से, तब आप 10th के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसीलिए जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है और उनको लगता है कि बहुत अच्छे हमारे मार्क्स आने चाहिए थे और बाई चांस उनके इंटरनल असेसमेंट की वजह से कम लगते हैं, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि तैयारी अपनी छोड़नी नहीं है जब तक कि आपका 10th का रिजल्ट बन ना जाए। ऐसा ना हो कि आपके कम मार्क्स हो, फिर आपकी तैयारी भी ना रहे और फिर आप पछताओ। तो इसीलिए अपनी तैयारी को जारी रखना है। 11th तो पढ़नी है साथ के साथ, और 10th का भी टच छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद इसमें आपको मिलेंगी 3 to 4 क्लासेज अ डे, एक दिन में मतलब 3 से 4 क्लासेज, और 6 डेज अ वीक होंगे आपकी क्लासेज। इसमें आपको होमवर्क, नोट्स, स्लाइड्स और टेस्ट मिलेंगे बच्चों। साथ ही साथ वीकली मोटिवेशन एंड गाइडेंस सेशन रहेगा। इसके अलावा होंगी रेफरेंस बुक, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें आपको पढ़ाएंगे टॉप एक्सपीरियंस टीचर्स जिनके स्कूल में भी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, 50 लाख प्लस क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, और साथ ही साथ जब आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट सेंड करेंगे तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको उनका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और वीकली टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ देखो एक मेन फीचर वो है ड्यूअल टीचर्स का, मतलब कि 2 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। अब कैसे पढ़ाएंगे 2 टीचर्स, एक तो आपको पढ़ाएगा बच्चा, और दूसरा जब आप कमेंट बॉक्स में सेंड करोगे ना कमेंट्स, तो वहां पर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ मोर देन 900 क्लासेस विद टीचर, स्लाइड्स और डेली होमवर्क रहेंगी, और गाइडेंस सेशन रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ दी जाएगी, स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे और मोटिवेशन सेशंस रहेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें इस कोर्स में बच्चों आपको मिलेगी। इसके अलावा ये रहेंगे आपके टीचर्स जो आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। इसमें आपके फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, बायोलॉजी टीचर, मैथ्स टीचर और इंग्लिश टीचर्स होंगे। ये सारे आपके बच्चों, इस कोर्स की जो फीस है पूरे साल के लिए सारे सब्जेक्ट्स की 10,000 रुपीज़ है। ठीक है, फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स की 10,000 है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ऑल्सो। इसके अलावा आपको और जानकारी इस कोर्स के बारे में लेनी है तो बच्चों ये है यहाँ पर नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, और ये नंबर है 01247158 तो ये नंबर है जिस पर आप कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं बच्चों इस कोर्स के बारे में, या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप तो कमेंट करके पूछोगे ही, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक पोल आएगा, और उस पोल के थ्रू बच्चों आप हमें बताओगे कि आप में से कितने बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अभी एक पोल आएगा, उसके थ्रू आप हमें बताइए कि कितने बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है।
चलिए डन है। उसके बाद बच्चों एक और पोल आएगा आपकी स्क्रीन पर, उसमें ये बताना है कि आपके जो 10th के एग्जाम है वो अब 2021 में है या 2022 में है। मतलब कि सीबीएसई के तो हमें पता है कि कैंसिल हो गए हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे स्टेट बोर्ड के भी होंगे, तो उनके एग्जाम अभी 21 में है या फिर अब नेक्स्ट ईयर भाई 22 में। कहने का मतलब है कि अभी वो 10th में है या वो बच्चे हैं जो 9th से अभी 10th में आए हैं, है ना। दो तरह के बच्चे 10th की क्लास अटेंड कर रहे हैं ना अब। एक तो जो अभी 10th पढ़ते आए हैं पूरे साल से और अभी 11th में जाएंगे, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, और दूसरे बच्चे वो हैं जो बच्चों 9th से 10th में आए हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएंगे कि कितने बच्चे, मतलब एग्जाम का मतलब है कि आप 9th से 10th में आए हो या अभी 10th में ही थे आप, आपके एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन हो गए, या आप स्टेट बोर्ड के हो, आपके 2021 में होंगे अभी, तो ये बताना है आपको। डन, चलो। तो इसमें बच्चों अब हमारे पास है केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और अभी इस क्लास के बाद मैं आपके साथ एक टाइम टेबल भी शेयर करूंगी, और ये जो टाइम टेबल रहेगा बच्चों ये दोनों क्लासेस के लिए रहेगा। दोनों क्लासेस का मतलब है कि जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, जिनके होने हैं 2021 में, उनके लिए एक बैच चलेगा, और जो नए बच्चे मतलब जो 9th से अब 10th में आए हैं उनके लिए एक नया बैच चलेगा। ठीक है, तो इसका टाइम टेबल अभी इस क्लास के एंड में आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से अपनी क्लास अटेंड करनी है और ध्यान से वो टाइम टेबल भी नोट करना है। ठीक है, तो चलो केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो इसमें दे रखा है, पोकलम इज द फ्लावर बेड और फ्लावर पैटर्न डिजाइन ड्यूरिंग ओनम इन केरला। ठीक है, ओनम पोकलम क्या है, एक फ्लावर पैटर्न है, फ्लावर का पैटर्न है जो कि कहाँ पर डिजाइन होता है, ओनम के दौरान। ओनम एक फेस्टिवल है केरला में। इट इज सिमिलर एज अ रंगोली, ये रंगोली की तरह जैसे नॉर्थ इंडिया में रंगोली बनती है, और कोल्लम इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में कोल्लम बनाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम योर स्कूल इज प्लानिंग टू कंडक्ट आर पोकलम कंपटीशन। भाई जो फेस्टिवल है ओनम का, उसके दौरान आपका स्कूल जो है एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है पोकलम पे। योर फ्रेंड हु इज अ पार्टनर इन द कंपटीशन सजेस्ट टू डिजाइन गिवन बिलो। आपका जो फ्रेंड है, जो आपका पार्टनर है, वो दो डिजाइन सजेस्ट करता है आपको, और कौन से हैं वो दो डिजाइन, ये है बच्चों ये दो डिजाइन। और आप देखते ये डिजाइन जरूर खुश भी हो रहे होंगे, क्योंकि ये सेम के सेम डिजाइन आपकी बुक में है। आपका जो चैप्टर है ये 12th एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसमें ये डिजाइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिजाइन ये वाला है हमारा फर्स्ट डिजाइन, और ये है हमारा सेकंड डिजाइन। डिजाइन 1 में है, दिस डिजाइन इज मेड विद अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस 32 है, लीविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन द गिवन फिगर। मतलब कि ये एक क्या है, ट्राइंगल है, और इस जो सर्कल की रेडियस है वो है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस है इस सर्कल की 32 सेंटीमीटर, ये वाली चीज, और बीच में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, दूसरा जो डिजाइन है यहाँ पर, इसमें है दिस पोकलम इज मेड विद 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7। अब ये जो है छोटे छोटे, ये क्या है, 9 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और हर एक की रेडियस है यहाँ पर बच्चों 7 सेंटीमीटर। और अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर हो गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो ये इंफॉर्मेशन इन फिगर्स के बारे में है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन ये करता है कि द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें क्या बतानी है, साइड बतानी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अभी जो उसके रंगोली के बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ था ना, ये इसमें रेडियस तो हमें पता है, हमें क्या बतानी है, साइड बतानी है। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक क्या कर ड्रॉ कर सकते हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। एल्टीट्यूड आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर होता है बेस पर। हमने इसलिए ड्रॉ किया है एल्टीट्यूड, क्योंकि बच्चों एल्टीट्यूड का हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। मान लो हमने यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं, अगर एल्टीट्यूड हमारे पास हो ट्रायंगल का, तो हम यहाँ से साइड निकाल सकते हैं। लेकिन एल्टीट्यूड निकालने का तो अभी यहाँ से तो बच्चों हमें कोई स्कोप दिख नहीं रहा कि कैसे निकालेंगे। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये रेडियस हमारे पास गिवन है सर्कल की।
ठीक है। तो अगर रेडियस हमारे पास गिवन है तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास रेडियस की टर्म में, और वो होता है बच्चों हमारे पास, अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इन टर्म ऑफ रेडियस होता है बच्चों 3/2r, 3/2 इंटू आर। ये क्या होता है? इन टर्म ऑफ रेडियस होता है। तो अब रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है? रेडियस उसने बोला है कि रेडियस 32 है, तो हम यहाँ लगाएंगे 32 और इसको कैंसिल कर देंगे इससे 16 पे, और 16 3 कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। मतलब एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल आ गया 48 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 48 सेंटीमीटर इक्वल टू √3/2 इंटू क्या कर देंगे? साइड कर देंगे। अब हमें साइड निकालनी है तो बच्चों 2 से इधर मल्टीप्लाई, तो 48 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और √3 को ले आएंगे नीचे, तो हमारी क्या आ जाएगी? साइड। लेकिन अभी √3 है तो अभी हम क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज भी कर देंगे। ये हो जाएगा 48 इंटू 2, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3 इंटू √3। रैशनलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंसर में हमें कहीं भी नीचे डिनोमिनेटर में √3 नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 48 इंटू 2 √3 और नीचे रहेगा 3। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करके ये आ जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो 16 आ गया। और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 32 √3, और ये हमारी क्या थी? साइड थी। और 32 √3 है बच्चों हमारा ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर क्या बना यहाँ से? ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाली? साइड निकाली। लेकिन साइड के लिए यूज क्या किया? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल का यूज किया, और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको 3/2r, क्योंकि r ही हमारे पास गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए ये बना हमारे पास। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 2, द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये तो अभी हमने निकाला ही है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 48 सेंटीमीटर है, तो इसको हम डायरेक्ट टिक कर देंगे। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज 48 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, जो अब स्क्वायर है हमारे पास उसका एरिया हमसे पूछा हुआ है। तो स्क्वायर एक बार देख ले कहाँ पर है। ये है हमारे पास बच्चों स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? साइड निकालेंगे स्क्वायर की। और अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियस बच्चों यहाँ से है 7, तो डायमीटर हो जाएगा 14। तो इसका मतलब ये 14 है, ये 14 है और ये 14 है। जो ये तीन जुड़े हुए हैं ना, इनका डायमीटर हर एक का कितना है? 14 14 14। तो इसकी जो लेंथ बनेगी स्क्वायर की वो 14 + 14 + 14 करके बनेगी। तो टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ से हमारे पास कितनी? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई 42 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया स्क्वायर का क्या होता है? साइड इंटू साइड, मतलब 42 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास आता है कि जो साइड है बच्चों उसका स्क्वायर कर देंगे, और साइड अभी हमने देखी 14 + 14 + 14 आई है, तो 14 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है अभी बच्चों? बताएंगे जरा कमेंट बॉक्स में, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं वैसे। नहीं 42, 14 नहीं 42, तीनों ऐड हुए हैं ना, 14 + 14 + 14, तो 42 आएगा यहाँ पर। इसका स्क्वायर निकाल लेना, 42 को 42 से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर बनेगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन बी है। तो करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ से बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन। जो छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं ना, उनका हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। तो बच्चों इसमें जो ये 9 सर्कल बने हुए थे, इन 9 सर्कल्स में हर एक की जो रेडियस थी ना, आपको याद हो रेडियस कितनी गिवन है? 7 गिवन है। उसी रेडियस को यूज करके हमने क्या निकाला था? इसकी साइड निकाली थी डायमीटर बना के। तो हर एक की रेडियस जो है वो 7 गिवन थी इसमें, तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ईच का एरिया पूछा हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप सबको पता ही है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चों πr², और ईच का है उसने हर एक का, तो एक का ही निकालना है। ये हो जाएगा 22/7 × 7 × 7। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इनको कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 7 आ जाएगा, जो कि बन जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन, मतलब कि एक का।
ठीक है। अगर बाय चांस यहाँ पर 9 का लिखा होता तो हमारा जो ये एरिया आया इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते बच्चों, हमारा एरिया ऑफ इन सारे सर्कल्स का आ जाता। तो यहाँ से ऑप्शन डी बना। उसके बाद नेक्स्ट में है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन का मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये तो हमारा एरिया हमने निकाल लिया, ये जो सर्कल है ये सारे सर्कल का एरिया हटा दें तो बीच बीच में जो ये बचा है ना सारा, उसका एरिया निकालना है हमें। ठीक है, किसका एरिया निकालना है? जो सर्कल्स का हटा दें स्क्वायर में से तो बीच का जो एरिया बचा है वो हमें निकालना है। तो हम स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे? सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। लेकिन सर्कल क्योंकि 9 है तो एक जो सर्कल का एरिया आया उसको 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी हमारे पास आएगा। हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी जो है माइनस कर देंगे 9 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कल, एरिया ऑफ ईच सर्कल। हर एक सर्कल का जो एरिया है मतलब ईच सर्कल के एरिया को 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो भाई स्क्वायर का एरिया था बच्चों हमारे पास 17 कितना था? 1764 चलिए 1764 था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और ये हमारा आया था 154। तो माइनस करेंगे 1764, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 और 45 और 3 कितना आ जाएगा? 8 और 13। अब माइनस करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 14 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 8 बनेगा और 15 में से 8 करेंगे तो कितना बनेगा? 7। चलो 7 लिख देते हैं और उसके बाद कितना आ गया हमारे पास? 3। ठीक है, इतना हमारा क्या आ गया? एरिया आ गया। और ये ऑप्शन है बच्चों हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन करके आपको ये तो पता लग गया होगा कि जो केस स्टडीज के क्वेश्चन है वो कहीं ऐसे बाहर से या बड़े अजीब से या कुछ ऐसे अननोन तो आने वाले हैं नहीं। वो आपकी बुक के ही जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ही केस की फॉर्म में बनाकर आपके सामने दिया गया है ताकि आपके जो क्वेश्चंस है बच्चों आप उनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल जो यूज है वो समझ सकें। अब ये वाले फिगर थे सेम के सेम आपकी बुक में थे, वहां पर सिर्फ सिंपल लिखा हुआ था कि भाई रिमेनिंग का एरिया बता दो, सर्कल का बता दो। यहाँ पर उसके पहले एक स्टोरी बना दी पोखलम से रिलेटेड, है ना। तो इसीलिए कहती हूँ कि जो केस स्टडीज के क्वेश्चन है उससे बच्चों बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बस शुरू में वो स्टोरी नरेट करेगा और कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपकी बुक के ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलो इजी था। अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि अब मेरे ख्याल से आपको केस स्टडीज के क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगने लगे होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ लेते हैं और अगला देख लेते हैं भाई कितना इजी है। अगला भी ऐसे ही डिजाइन बने हुए हैं तो ऑब्वियसली एरिया रिलेटेड टू सर्कल में तो हमारे बनने हैं डिजाइन ही। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें a brooch is a small piece of jewelry which has a pin at the back so it can be fastened on a dress, blouse or a coat। ठीक है, ब्रोच होती है ना जो एक पिन सी होती है जिसको लगाते हैं, कोट पर भी लगाते हैं और साड़ी पर भी लगाते हैं, तो वो ये ब्रोच गिवन है। ठीक है, डिजाइन ऑफ सम ब्रोच आर शोन बिलो, ऑब्जर्व देम केयरफुली। तो ये एक ब्रोच है, ये दूसरी ब्रोच है और ये थर्ड एक डिजाइनर ब्रोच दे रखी है जो कि कोट, ब्लाउज और डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पर लगती है। लेकिन हमें क्योंकि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है तो वो सर्कल तक ही पहुंचाना चाह रहा है तो सर्कुलर शेप उसने दे दी हमें। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है डिजाइन ए में। क्या है? ब्रोच ए इज मेड अप विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 28 mm। अब ये जो सर्कल ए है उसकी जो ये बाउंड्री है वो किसकी बनी हुई है? सिल्वर वायर की। ठीक है, और उसका जो डायमीटर है वो 28 mm है। वायर यूज फॉर मेकिंग 4 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। वायर यूज फॉर मेकिंग 4 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, डायमीटर है इसका बच्चों कितना? 28 mm, 28 mm है डायमीटर। और ये 4 डायमीटर है, देखो एक ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया यहाँ से 3 और ये हो गया 4। ये 4 डायमीटर हैं जो इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 8। ये तो बात करी उसने एक की। दूसरा यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़े तो 28/2 mm कर देते हैं और 14 mm लिख लेते हैं रेडियस, आगे हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी।
उसके बाद दूसरा जो है बच्चों, उसमें ब्रोच बी इज मेड अप ऑफ टू कलर्स। ब्रोच बी जो है वो दो कलर से मिलकर बनी हुई है, गोल्ड एंड सिल्वर। किस किससे बनी हुई है? गोल्ड एंड सिल्वर। आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है, आउटर पार्ट जो है इसका गोल्ड से बना हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये डिजाइन वाला, ये गोल्ड से बना हुआ है। और क्या है? circumference of circular part is 44 mm and gold part is 3 मीटर wide everywhere। जो circumference है सर्कुलर पार्ट की वो कितनी है, इसको देख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस सर्कुलर बता देती हूँ आपको कौन सा है, सिल्वर पार्ट, ये जो अंदर वाला है ना, ये हो गया सिल्वर पार्ट, और इसकी बच्चों सर्कमफ्रेंस गिवन है, ठीक है। येलो कर दिया ना, येलो से कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोचना कि ये गोल्ड है, गोल्ड को हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये हो गया गोल्ड, ठीक है, ये हो जाएगा गोल्ड बाहर वाला। अब ये जो अंदर वाला सिल्वर है, इसकी बच्चों सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस अंदर वाले की गिवन है 2 πr, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, और वो गिवन है यहाँ पर 44 mm। कितनी गिवन है सर्कमफ्रेंस? 44 mm। और ये कहा गया है कि ये जो विड्थ है ना इसकी, वो है 3 mm। क्या है? 3 mm, ठीक है। उसके बाद है बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमारी नजर गई फटाफट से क्वेश्चन पर, लेकिन आपको उससे पहले ऊपर देख लेना है कि कौन से डिजाइन की बात कर रहा है। इसलिए क्योंकि फर्स्ट में भी सिल्वर है और सेकंड में भी सिल्वर है, ऐसा ना हो कि एग्जाम की हड़बड़ी में आप ये देखो ही ना कि ऊपर डिजाइन कौन सा दे रखा है और क्वेश्चन को गलत कर दो, ठीक है। तो देख लेना कि डिजाइन ए की बात कर रहा है और कह रहा है कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर बताओ कि कितनी है। तो हम देख लेते हैं भाई, सिल्वर वायर जो है इसमें क्या है, सर्कुलर डायमीटर है उसका 28 सेंटीमीटर, और क्या है उसमें, वायर यूज फॉर मेकिंग 4 डायमीटर। तो इसकी जब हम टोटल लेंथ निकालेंगे ना सिल्वर वायर की, तो सिल्वर वायर कहाँ कहाँ यूज हो रही है? सबसे पहले तो ये देखो, जो सिल्वर वायर है वो यूज हो रही है बच्चों इसका जो ये सर्कल बनाने के लिए यूज हो रही है, ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है वो सिल्वर वायर से बनी हुई है। और साथ ही साथ ये जो 4 डायमीटर है वो किसके बने हुए हैं? सिल्वर वायर के बने हुए हैं। तो इन सबको ऐड करके हमें टोटल निकालना है, मतलब कि हमें क्या करनी है, इसकी सरकमफ्रेंस कर लेनी है सर्कल की, और साथ ही साथ हमें जो इसके 4 डायमीटर हैं उनकी लेंथ लेनी है, और उनको ऐड करके हम क्या निकालेंगे, इसकी टोटल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों 2πr। सरकमफ्रेंस का क्या हो जाएगा यहाँ से 2, और पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, और आर हम लगा देंगे यहाँ से 14। आर कितना आ जाएगा 14, प्लस करेंगे हम 4 डायमीटर जो दे रखे हैं। देखो डायमीटर है 28, इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 28 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल करने से ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 को 2 से कर दो 4 आ जाएगा। तो 22 इंटू 4 प्लस 28 को भाई 4 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 8 4 जा 32, और 8 2 जा 4 2 जा 8 और 3 11, 1 1 11, इसको करेंगे तो 88 आ जाएगा। मतलब 88 और 12 112 को ऐड करना है, ये बन जाएगा हमारे पास 0, और ये बनेगा 0, और ये बनेगा 2, मतलब 200 mm क्या आ जाएगी, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ, ठीक है। इसमें गलती बस ये हो सकती है कि जो डायमीटर है उस वाले पोर्शन को आप बच्चे ऐड ना करें, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। तो 200 mm है ना हमारा आंसर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है बच्चों, वहां लिखा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। तो हमारा जो ये सर्कल था उसमें कितने 4 डायमीटर दिए हुए थे, तो ये 1 आ गया, यहाँ से 2 लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। चलो सर्कल बीच में सेंटर नहीं आया, चलो दोबारा बनाते हैं एक बार। यहाँ से क्या है, मान लो हमने एक सर्कल बनाया और इसमें 4 डायमीटर है, 1 हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ, तो 4 डायमीटर हो गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एरिया बताना है। तो इसमें जैसे मान लो एक सेक्टर हम कौन सा ले लें, ये वाला सेक्टर ले लेते हैं एक। तो इस सेक्टर का एरिया बताने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले थीटा निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर। तो r तो हमें दे रखा है, कितना अभी हमने निकाला 14 mm था, हमें अब क्या चाहिए, यहाँ से थीटा चाहिए। और थीटा हम कैसे निकालेंगे, थीटा हम ऐसे निकालेंगे कि ये जो पूरा जो सर्कल है बच्चों
पूरे सर्कल का एंगल है 360 डिग्री और ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 से डिवाइड कर दे तो एक सेक्टर का हमें क्या निकल आएगा, एंगल निकल आएगा। तो 8 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 8 कितने पे जाएगा भाई बच्चों, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, मतलब थीटा हमारे पास आ गया यहाँ से 45 डिग्री की, हर एक एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। तो अब थीटा की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर 45, ये हो जाएगा हमारे पास 360, पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 और यहाँ से हम लगाएंगे 14 × 40 जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। अब इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, 45 कैंसिल कर सकता है इसको, 45 8 जा कितना होता है, 8 पंजे 40 और 32, सीधा 8 पर कैंसिल हो गया ये, चलो अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से हो सकता है ये, या 2 से कर सकते हैं, चलो इसको कर देते हैं 2 से, ये हो जाएगा यहाँ से 2 4 जा, ये 2 2 जा कर देंगे, ये आ जाएगा 11, इसको 2 से कर देंगे, ये बनेगा 7। तो मतलब हमारा क्या आ गया, 77 mm² क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है सी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट। अब डिजाइन बी को रेफर करना है, किसको रेफर करना है, डिजाइन बी को, और सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट पूछिए उसने। तो हमारा डिजाइन कुछ ऐसे था, ये बीच में था एक सिल्वर और ये था बच्चों गोल्ड का, ठीक है बाहर, और जो सिल्वर थी उसकी सरकमफ्रेंस गिवन थी, सरकमफ्रेंस ऑफ क्या गिवन थी, सरकमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट, सरकमफ्रेंस ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर सर्कल जो है ना उसकी सरकमफ्रेंस गिवन थी, उसकी सरकमफ्रेंस गिवन थी हमारे पास बच्चों 44 mm, ठीक है। अंदर वाला बता देती हूँ सिल्वर कौन सा है, इस येलो से इसको डिवो करके, ये वाला अंदर वाला क्या है हमारा, सिल्वर पार्ट है, येलो कर दिया तो ये मत समझना गोल्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे रेडियस, क्या निकालेंगे यहाँ से, रेडियस निकालेंगे, क्योंकि रेडियस जब इसकी आ जाएगी तो हमारे पास ये वाली विड्थ गिवन है 3 mm। ऐसे हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल ये रेडियस आ जाएगी बड़े वाले सर्कल की, मतलब जो गोल्ड सर्कल है उसकी, फिर हम सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम सिल्वर की सरकमफ्रेंस को 44 ले ही रखा है, सिल्वर की जो रेडियस है उसको स्मॉल r मान लेते हैं ये वाली, और जो बड़ी रेडियस हो जाएगी उसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2πr = 44, और r की वैल्यू निकालेंगे तो 44/2 × 22 और ऊपर ले जाएंगे 7, ये कैंसिल हो जाएगा 22 और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो r की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 7, ठीक है। तो स्मॉल r हमारी 7 हो गई, कैपिटल R हमें निकालनी है, तो कैपिटल R क्या होगी, जो स्मॉल r है उसमें हम 3 mm जो है उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो विड्थ है वो 3 दे रखी है, तो कैपिटल R आ जाएगी बच्चों यहाँ से 7 + 3 जो कि बनेगी हमारे पास 10 mm, ठीक है। अब रेडियस आ गई हमारे पास, अब हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। तो आउटर की हमने रेडियस r ली है कैपिटल, तो 2πr लगा देंगे, तो 2 × 22/7 कर देंगे और इसको 10 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 44, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये 7 6 = 42, वैसे तो 6 करते ही ऑप्शन दिख रहा है कि भाई 62 के आसपास आ गया, बट और कर लेते हैं, 42 2 बचेगा, 7 2 = 14, और ये 86 mm हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी, तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट। अब ये जो हमने लिया था इनके एरिया का डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो आउटर एरिया है उसमें से इनर एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे इनके एरिया के डिफरेंस के लिए, जो आउटर एरिया है जिसकी रेडियस हमने कैपिटल R मानी थी उसमें से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा दोनों एरिया के में। तो पाई रखा ही हुआ है, तो पाई को हम भी रख लेते हैं। रेडियस तो इसकी बनी थी वो 10 बनी थी और इसकी जो आई थी वो 7 आई थी, तो हम क्या लिख देंगे पाई, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी
क्वांटिटी लगाएंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो हमें कहती है ए माइनस बी और क्या ए प्लस बी। तो ये बनेगा हमारे पास 10 प्लस 7 और हो जाएगा 10 माइनस 7। यहाँ से लिखेंगे पाई, ये हो जाएगा 17, यहाँ से लिखेंगे 3। तो भाई 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 पाई बन जाएगा। मतलब दोनों के जो एरिया का डिफरेंस है वो कितना है 51 पाई। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट, अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रोच बी, एक बॉय जो है वो बी ब्रोच से खेल रहा है। ही मेक रिवोल्यूशन विद इट अलोंग इट्स एज, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन मस्ट इट मेक टू कवर 80 पाई एम। ठीक है, तो हमारी क्या थी, ब्रोच सर्कुलर थी, अब वो क्या कर रहा है, ब्रोच बी से खेल रहा है, ब्रोच बी तो इस तरह से थी, और कंप्लीट रेवोल्यूशन बताने हमें जब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे 80 पाई। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम जो आउटर सर्कल है ना उसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। हमने निकाली 1 रेवोल्यूशन, मतलब सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं उसकी, और उसकी जो सरकमफ्रेंस है उससे इस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगी। ठीक है, ये वाली, क्योंकि जब ये घूमेगा तो ये एक राउंड जो कवर करेगा डिस्टेंस वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो उसने पूछा कि कितने राउंड लगाएगा 80 पाई करने में, तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कह लो या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल कह लो, दोनों बराबर है। ठीक है, या तो मैं क्या लिख दूं, डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, कवर इन 1 रेवोल्यूशन मतलब एक बार जो घूमेगा ना बच्चों रेवोल्यूशन, वो इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, सर्कल की सरकमफ्रेंस, आउटर सरकमफ्रेंस। तो उसका फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई आर। हमने इसकी रेडियस को कैपिटल आर लिया हुआ था, जो कि कितनी थी हमारे पास 10 mm आई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर पाई दे रखा है तो हम भी पाई का पाई रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई और रेडियस को 10 रख देंगे, मतलब बन गया 20 पाई। एक जो रेवोल्यूशन है उसका डिस्टेंस आ गया 20 पाई। वो कह रहा है कि 80 पाई का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में 8th में भी पढ़ा हुआ है, 9th में भी है इस तरह का। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इसका टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे हम किस से, डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन। और 1 रेवोल्यूशन में हमारा कितना आया है, 1 रेवोल्यूशन में हमारा आया 20 पाई। तो मतलब हम 80 पाई को डिवाइड कर देंगे 20 पाई से पाई कैंसिल, 20 से ये 4 पर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब हमारा आंसर आएगा 4। तो टोटल कितने, उसको 4 रेवोल्यूशन मतलब 4 बार वो घूमेगा 80 पाई का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन अपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ और फटाफट से देख लेते हैं कि क्विज में आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ स्टील वायर वन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर एंक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अगर वो कहता है कि सेम वायर को बेंट करके हम एक सर्कल बना दे तो उस सर्कल का एरिया बताओ कि क्या होगा। चलिए बताएंगे यहां से कि सर्कल का एरिया क्या बनेगा। चलिए डन है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, a road which is 7 meter wide surrounded a circular park whose circumference is 352 meter, find the area of total road। area of road निकालना है कि कितना आएगा हमारे पास। एक रोड है जो कि 7 मीटर वाइड है और वो एक सर्कुलर पार्क के अराउंड है। सर्कुलर पार्क की सरकमफ्रेंस है बच्चों 352, तो हमें उस एरिया बताना है उस रोड का।
चलिए डन। अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। देखो एक स्टील वायर है जिसको बेंड करके एक स्क्वायर बनाया गया है, तो ये मान लो एक स्क्वायर हो गया और इस स्क्वायर का बच्चों एरिया गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो अगर इसकी साइड को हम ए मान लें तो मतलब ए स्क्वायर हमारे पास हो गया 121। यहाँ से हम पहले साइड निकाल लेंगे और साइड आएगी बच्चों यहाँ से, ये किसका होता है 11 का स्क्वायर। तो साइड हमारे पास आ गई स्क्वायर की 11 सेंटीमीटर। अब जब 11 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई तो वो आगे कह रहा है कि इफ सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब ये स्क्वायर था ना, सेम वायर क्या बना दी गई है, सर्कल बना दी गई। तो जब ऐसा केस हो कि एक ही वायर सेम बन जाए तो इसका मतलब कि जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर है वो बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, क्योंकि सेम ही वायर से वो चीज बनी है। तो पेरीमीटर स्क्वायर का निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4 × 11 और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे उसकी एक्चुअली। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मान लेते हैं 2πr, r मान लेते हैं इसकी रेडियस। तो ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 2π, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास r। 44 को डिवाइड करेंगे 2 × 22/7 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा 44। रेडियस हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 7। रेडियस 7 आ गई तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं जो कि होता है πr²। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस है 7 × 7, कैंसिल हो जाएगा। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा है ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट में कहा हुआ है बच्चों की एक रोड है जो कि एक सर्कुलर पार्क के चारों तरफ है। तो ये हमारा है पार्क और इसके चारों तरफ ये हो गया रोड। ये जो रोड है इसका एरिया हमें बताना है, जबकि ये जो रोड है ना, इस रोड की विड्थ दे रखी है कितनी। इस रोड की विड्थ को कहा हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है वो है 7 मीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ पार्क दे रखी है, यानी कि ये जो अंदर पार्क है इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है। और उसके बाद हम दे रखी है, उसके बाद हमें एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर देंगे, मतलब आउटर का मतलब ये बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर देंगे तो हमारे पास रोड का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई हमें छोटे वाले सर्कल की बच्चों रेडियस चाहिए उसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि अगर इसकी रेडियस आ गई तो उसमें हम 7 ऐड करके बड़े वाले का तो रेडियस अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो इसकी सरकमफ्रेंस स्मॉल वाले की हम स्मॉल r मान लेते हैं, छोटे वाले की रेडियस को r मान लिया और इसकी रेडियस को कैपिटल R मान लिया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल तो मैंने लिखा, वैसे ये सर्कुलर पार्क है। ठीक है, सर्कुलर पार्क लिख देना। इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है बच्चों 352, तो ये आ जाएगा 2πr = 352। r निकालेंगे यहाँ से तो 352/2π और 352/2 × 22 × ऊपर 7 लगा देंगे। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा हमारा, कैंसिल करेंगे तो हम बच्चों क्या कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12। अब ये 8 पे कैंसिल हो जाएगा, है ना, 8 पर 22 8 = 176 होता है, तो ये आ जाएगा 56 मीटर। क्या आ जाएगा, 56 मीटर। तो स्मॉल r आ गई हमारे पास कितनी, स्मॉल r आ गई 56 मीटर। तो कैपिटल R निकालेंगे तो वो जाएगी 56 + 7, जो कि हमारे पास बन जाएगी 63 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड के लिए हम करेंगे भाई जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस कर देंगे। इनर मतलब जो पार्क का है, तो आउटर का निकालेंगे तो पाई कैपिटल R² माइनस पाई इसका स्मॉल r²। पाई को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा r² माइनस r²। और बच्चों यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी लगा देंगे अपनी, क्या लगाएंगे, r प्लस स्मॉल r और r माइनस स्मॉल r। तो पाई हमारे पास पाई और कैपिटल R है बच्चों 63 और स्मॉल r है 56। फिर 63 माइनस 56 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करने से 119, सब्ट्रैक्ट करने से बन जाएगा 7।
पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 109 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बन जाएगा 2618 मीटर स्क्वायर। और 2618 मीटर स्क्वायर है बच्चों हमारा यहाँ से ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे क्विज के और ये हमारा थे केस स्टडीज के क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। अब है बच्चों हमारे पास टाइम टेबल। ये जो टाइम टेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 10th का है, मॉर्निंग सेशन का है ये, जो बच्चे 21 में पेपर देंगे, जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं, अलग अलग स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं और आगे भी हो सकता है वो अपना इम्प्रूव करने के लिए पेपर दें, तो उनके लिए ये मॉर्निंग बैच है जिसमें मैथ्स की क्लास आपकी सुबह बच्चों रोज 9 बजे हुआ करेगी। बाकी जो सब्जेक्ट है साइंस में फिजिक्स की 7 बजे, केमिस्ट्री 8 बजे, बायोलॉजी 10 बजे और मैथ्स की जो है वो सुबह 9 बजे होगी। और जो अगला टाइम टेबल है वो है इवनिंग का, वो नए बच्चों के लिए, मतलब जो 9th से 10th में आए हैं और जिनका बच्चों 22 में एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, जो जिनका एग्जाम है उनके लिए टाइम टेबल है जिसमें 4 बजे से उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी सोशल साइंस से, फिर 5 बजे इनके मैथ्स की क्लास, 6 बजे साइंस की क्लास जिसमें केमिस्ट्री, फिर 7 बजे बायो और 8 बजे फिजिक्स की क्लास रहेगी। तो ये आपके टाइम टेबल रहेंगे, इनको नोट कर लो। ठीक है, आप 21 में पेपर दे रहे हो तो पिछला टाइम टेबल है आपके लिए, और अब आप 22 में दोगे तो ये टाइम टेबल रहेगा आपके लिए मंडे टू सैटरडे का। तो चलो बच्चों, ये हुई आज की हमारी क्लास। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नए टाइम टेबल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।